हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज का कहानी है जो कि मेरी एक दोस्त है, यहीं रहती है। तो वो मेरे साथ शेयर की थी कल, एक दो दिन हो गया। तो मैं उसी का कहानी ला रहा हूँ। उसका कहानी नहीं, जैसे उसकी दादी का कहानी है। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसे ही कोई कहानियाँ हो, कोई स्टोरी हो, तो मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर, पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारा चीज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हूँ। तो आप लोग मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए अपना स्टोरी, मैं उस पर वीडियो बना करके डालूँगा। और आपको अगर मेरा ये स्टोरी अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सारा चीज़ करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होता है, जो मेरी दोस्त थी वो अपना नाम बताने से मना की है, तो उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो उसकी दादी का कहानी है। तो वो मतलब ऐसे ही एक टाइम अपने दादी के घर गई थी, तो उसकी दादी उससे मतलब ये बताई थी कहानी कि इसको ना ये सब कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। तो वो बताई थी इसकी दादी कि जो कि मेरे साथ हुआ है मैं वो तुम्हें बताती हूँ। तो ये बोले कि हाँ ठीक है दादी बताओ। तो ये दादी का बचपन का कहानी है। दादी जब इसकी मतलब जो मेरी दोस्त है उसकी दादी से करीबन यही 12-13 साल की थी तब का कहानी है। तो वो अपने गांव में रहती थी। मतलब ये जो मेरी दोस्त है उसकी दादी अपने घर रहती थी। तो अपने घर रहती थी तो मतलब इसके जो फैमिली थे ना, जो मेरी दोस्त है उनके फैमिली वो मतलब बहुत अच्छे घर से थे। मतलब पैसे वैसे उनके थे, वहाँ बहुत सारा जमीन उमीन भी था, तो वो अच्छे से रहते थे। तो उनके घर ना एक नौकर भी था जो कि घर का काम वाम करता था। और जो मेरी दोस्त की दादी थी, उनके दादाजी, जो मेरी दोस्त है वो उसकी दादी और उनके दादाजी, उनका वो लड़का ख्याल वाल रखता था। मतलब जो काम वो करना उड़ना। और इसके जो दादाजी थे ना, वो मांस मछली खाते थे, उनको ये सब में बहुत अच्छा लगता था। और थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करते थे, मतलब दारू वारू पीते थे। तो फिर मतलब एक टाइम का ऐसा बात है, जब पूनम होता है ना, जैसे पूनम का रात, जैसे चांदनी जैसा होता है, मतलब लाइट, मतलब ये जो चांद का जो इंजोरा होता है वो वैसा रात था। मतलब पूनम का रात था, क्लियर में बताओ कि पूनम का रात था। तो पूनम का रात था। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब जैसे ये रात को मछली पकड़ने जाता था, जो मेरे दोस्त के दादाजी का जो नौकर था, मतलब मेरे दोस्त के दादी के दादाजी का जो नौकर था वो जाता था नदी में मछली उछली पकड़ने। तो ये भी छोटी ही थी, जो मेरे दोस्त के दादी थे वो भी छोटे ही थे। तो मतलब करीबन रात के ऐसे ही बता रही थी कि इसकी दादी को भी मतलब उतना याद नहीं था, लेकिन रात के शायद 8-9 बज रहे थे तो गए थे। तो जो मतलब इसका जो नदी था ना, तो इस मेरे दोस्त के दादी के मतलब घर के बगल में ही था नदी, वहीं जाते थे मतलब पकड़ने। और नदी के थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा आगे ये क्या चीज कहते हैं इसको, एक शमशान घाट भी था, वहीं पे था। तो गए वो पकड़ने, जो कि दादाजी के काम उम करते थे, वो गए पकड़ने मछली। तो वो गए मछली पकड़ने, तो जो मेरे दोस्त के दादी थे वो भी पीछे पीछे चले गए खेलते खेलते। मतलब एक बच्चा होता है ना, जैसे कि हाँ चलो चलते, तो खेलते खेलते नदी तरफ गए। तो वो इनको देखे कि मतलब ये मछली पकड़ना है। तो चांदनी की रात थी, उसके कारण रास्ते पे भी उतना अंधेरा नहीं था और फिर पानी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो चांदनी रात था, तो फिर मतलब वो जो नौकर था उसको ये सब बात पता था। तो वो मतलब इनको बोला कि आप यहाँ से घर चले जाओ तुम। तो ये बोले कि नहीं, मैं आपके साथ ही मछली पकड़ूंगी, मैं आपके साथ ही मछली पकड़ूंगी, मैं देखूंगी, मैं मछली को छू करके देखूंगी। तो नहीं, तुम चले जाओ घर में, घर पे आऊंगा तो दिखाऊंगा। तो नहीं, मैं मछली छू करके देखूंगी। ये जिद करने लगे, जो मेरी दोस्त के दादी थे वो जिद करने लगे। तो जो नौकर थे वो मतलब मेरी दोस्त के दादी का हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के खींचते हुए नहीं चलो घर, नहीं चलो घर। तो उनको लेकर के आने लगे। तो लेकर के आते समय क्या हुआ कि मतलब जैसे पहले से ही गांव वाले कहते थे
कि पूनम के रात को मतलब जब कोई जाता है तो मतलब जो मांस का टुकड़ा हो या कुछ मतलब पीछे फेंक देता है, ऐसे फेंक देता है और पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। तो ये जो था मतलब मेरे दोस्त के जो दादी के थे वो ऐसे ही मांस का टुकड़ा फेंक दिए और देखे नहीं। और मतलब जो मेरे दोस्त के दादी थे वो मतलब ऐसे ही कि मैं नहीं जाऊंगी करके पीछे देख ली। तो देखने के बाद ये देखी ना तो मतलब बगल में मतलब जंगल था, उस जंगल का पेड़ बहुत ज्यादा हिलने लगा और बहुत तेज बारिश की बूंदे भी आने लगी, बहुत तेज, और किसी के रोने का किसी के हंसने का ऐसा आवाज आने लगा। मतलब जो नौकर थे उनके पीछे से। तो ये पूरा मतलब चौंक गई, पूरा डर गई और ये भी डर गया। तो फिर एक और मांस का टुकड़ा पीछे फेंका तो फिर कुछ देर के बाद वो हवा भी चलना बंद हो गया, बारिश भी बंद हो गई और पीछे से जो आवाज वगैरह आ रहा था वो भी बंद हो गया। तो फिर ये इनको लेकर के घर पे गए। तो घर पे जाने के बाद दूसरे दिन ये सारा बात मतलब वो दादाजी से बताया, जो मेरी दोस्त के दादी है उनके दादाजी से ये सारा बात बताया। तो बात बताए तो वो मतलब जैसे ये सब हुआ तो उसी दिन के शाम से वो जो मेरी दोस्त के दादी थे उनको बहुत तेज बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया। तो वो जो वैद्य जी आए मतलब डॉक्टर आए, ये मतलब उसकी दादी थी वो बोलते थे वैद्य जी आए। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर चेकअप वेकअप किए तो उनको भी ये सब मतलब घटना पता था कि ऐसा हुआ। तो डॉक्टर बोला कि वो देख करके ना या ऐसा सुन करके मतलब बौखला गई, मतलब चौंक सी गई। तो होता है वैसे ऐसे कोई पहले बार जैसे देखता है तो होता है ऐसा, कोई चौंक गई तो चौंक गई, इसके कारण इसको ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दवा उवा दे दिए, तो दवा उवा देने के बाद दवा उवा खाई, उसके बाद भी कुछ दिन सही रहा, फिर से इनको बुखार आने लगा। और ये वो बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि मैं ऐसा आवाज सुना या फिर ऐसा देखा, ये भूल नहीं पा रहे हैं। तो मेरी दोस्त बोल रही थी कि जब वो दादी कहानी बता रहे थे ना तो मेरे मतलब मैं इतना डर रही थी कि कहीं उन्होंने, और सही में अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब मतलब बता रहा हूँ तब। उस टाइम तो जब वो बता रही थी तो बहुत सारे आदमी थे तो इसके लिए मुझे उतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन अभी जब मैं बता रहा हूँ आपको तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा डर लग रहा है, मतलब वो सब सोच करके। लेकिन मैं तो उससे पूछा हूँ तो उससे थोड़ा कम हो रहा है। तो फिर मतलब जैसे हुआ कि मतलब वो बीमारी रही तो मतलब जैसे इनको दादाजी को तो पता था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो एक पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी के पास गया है तो पंडित जी को दिखाया तो बोले कि हाँ इसको थोड़ा ऐसे झटका लगा है उसका। तो झटका लगा है, ज्यादा घबराने का बात नहीं है, मैं बबूत देता हूँ इसको सुबह शाम, जब मतलब सुबह में नहा ले तब लगा देने का, और शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य मतलब जब ना खत्म हो जाता है और शाम हो जाता है तो इसको पैर हाथ धुल करके और वो बबूती लगा देने का, तो फिर कुछ दिन में सही हो जाएगी। तो ऐसा किया और ऐसा करने के बाद वो सही हो गई। लेकिन वो जो इसकी मतलब मेरी दोस्त के दादी थे ना, वो बोलते हैं मैं तो ये सब में नहीं मानती, लेकिन मैं जब वो देखी और वो मंजर देखा तो मुझे अभी भी उससे मतलब डर लगता है, अभी भी मेरे को उससे डर लगता है। तो ऐसा बताए थे। तो उस दिन के बाद फिर ना इनको ऐसा मतलब उतना तेज बुखार उखार आया या फिर और कुछ, और ना फिर वो उधर पूनम के रात को जाने आना भी बंद कर दिए। और वो क्या चीज कहते हैं उसके उनके जो दादाजी थे वो भी मतलब जैसे मछली उछली खाना उस टाइम से का तो बंद कर दिए, मुझे तो मालूम नहीं है, मेरी दोस्ती बता रही थी उस टाइम से मछली वगैरह खाना बंद कर दिए, तो फिर सब सही हो गया। तो यही था कहानी, यह स्टोरी था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास ऐसा कहानी हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मैं आप लोग का भी वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू और